Hey, hi guys, my name is Shivangi, and here we are going to start another lecture on the types of strategic management. Okay, इसके पहले हमने देखा कि strategic management होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, और अब हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं. ओके, सो देखिए, प्रोसेस हम ऑलरेडी देख चुके थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का. अब हम टाइप्स देखेंगे. उसके पहले मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, ताकि अगर आपने वो वीडियो ना भी देखा हो तो एटलीस्ट थोड़ा फेमिलियर रहो उस टर्म से. ठीक है ना. किसी भी बिजनेस यूनिट को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत होती है स्ट्रेटजी की. कहाँ सर्वाइव करने के लिए? मार्केट में सर्वाइव करने के लिए. और इन्हीं स्ट्रेटजीज से हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी जो होती है अपने मेजर गोल्स को अचीव करती है. ठीक है. इन्हीं गोल्स की मदद से वो अपने मेजर गोल्स को अचीव करती है. और ये बनाता कौन है? ये टॉप मैनेजमेंट बनाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर. तो ये जितनी भी स्ट्रेटेजी होती है ये हेल्पफुल होती है ताकि कंपनी उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके और अपने गोल्स को पा सके और बिजनेस जो है वो मार्केट में सर्वाइव कर सके. ओके, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ द स्ट्रेटेजी से. देखो, यहाँ पे 3 तरह के लेवल होते हैं. एक यहाँ पे हम देखेंगे टॉप लेवल, ये यहाँ पर आएगा हमारा मिडिल लेवल. ठीक है. और जो नेक्स्ट आएगा वो फंक्शनल लेवल, जिसको हम बोलते हैं लोअर लेवल. ठीक है. ये होगा हमारा टॉप. देखो, टॉप में सबसे पहले हमने देखा है कि कॉर्पोरेट है. कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होती है? तो देखो, ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी सबसे टॉप लेवल का होता है और ये जो होता है वो सीनियर मैनेजमेंट बनाता है. ठीक है. हमारी कंट्री में जितनी भी डाइवर्सिफाइड कंपनी होती है उनको ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कहा जाता है. और बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, जैसे स्क्वायर ग्रुप्स हो गई, बेक्सिम को हो गई, इस तरीके अलग अलग कंपनीज़ होती हैं. ये क्या करते हैं? ये ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो कंपनी की ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाता है. एक वेल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिफ़ाइन करती है एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और जनरली अफेक्ट करती है वो सारी बिजनेस यूनिट्स जो उसके अम्ब्रेला में है. दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस है. ठीक है. अब रिलायंस की SBU क्या हुई? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. ये अम्ब्रेला जिसमें सब बड़ी सी शील्ड है, उसकी छोटी छोटी ब्रांड के क्या क्या नाम हो सकते हैं, जैसे कि अगर उसका कोई स्कूल है, उसका पेट्रोल पंप है, उसका सिम है, या और भी जितनी एक्टिविटीज़ में वो इंगेज है वो सारी उस अम्ब्रेला शील्ड के अंदर आ गई और वो सारी उसके कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है. ठीक है. अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो अभी मैं बात कर रही हूँ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की. किसकी? सिर्फ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना. इसके बाद की चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे. सिर्फ आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी पे फोकस करो कि ये चीज़ होती है. अब मैं आपको और इसके बारे में डिटेल में बताऊं तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी को हम ग्रैंड स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि डिसीजन जो लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी का, ये टॉप मैनेजमेंट लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं, वेयर द कंपनी वांट्स टू बी. ये सारी क्या करती है? ये सारी प्लानिंग करती है और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी वही करती है. ठीक है. तो इसलिए क्या होता है, इनको ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट में बात करूँ तो जो नेचर होता है इन स्ट्रेटेजी का वो हमेशा वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए और कंसेप्चुअल होता है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, किस टाइप के डिसीजन ये लेती है? तो हाईली रिस्क वाले डिसीजंस लिए जाएंगे यहाँ पे. ठीक है. जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा वो डिसीजन ये लोग लेंगे. कॉस्ट एंड प्रॉफिट जहाँ ज़्यादा होगा, ग्रेटर नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर क्या होगा? देखो, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होगा वो तो ये लेंगे ही सही. इसके अलावा कॉस्ट और प्रॉफिट पोटेंशियल्स भी ये लोग देखेंगे. और यहीं पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की. इसके अलावा और भी डिसीजन ये लेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजन. कौन सा? फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजन भी इनको लेने पड़ेंगे कि किस टाइप की पॉलिसी बनानी है, इनको सोचना पड़ेगा. इसके अलावा और भी तरह के डिसीजन कॉर्पोरेट लेता है. मैं आपको नाम बता देती हूँ उनके. जैसे एक्वायर करना किसी कंपनी को.
ठीक है। तो एक्विजिशन करने वाली सारी चीज़ें या अपनी चीज़ों को जो काम कर रहे हो उसको डाइवर्सिफाई करने वाले, ठीक है। और कौन से ले सकते हो आप, डाइवर्सिफिकेशन करने वाले ले सकते हो आप। इसके अलावा स्ट्रक्चरल रीडिज़ाइन कर सकते हो, जो स्ट्रक्चर है वो रीडिज़ाइन कर सकते हो, वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी टॉप जो लेवल होता है उसमें क्या होता है। बिजनेस स्ट्रेटेजीज जो होता है ऑन द अदर हैंड मिडिल लेवल पे आता है ये। और अभी क्या काम करता है, देखो ये बिजनेस स्ट्रेटेजी और यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्टिक्स, तो इसको ध्यान रखना है कि हमेशा टैक्टिक्स पे काम करता है ये। टैक्टिक्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये आप समझ ही लो। देखो जो स्ट्रेटेजी है वो टॉप मैनेजमेंट ने ली, कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी टॉप मैनेजमेंट ने ली, और टैक्टिक्स जो होगा वो कौन लेगा, लोअर मैनेजमेंट लेगा। इसका जो स्पाम होगा, इसका जो स्कोप होगा वो हमेशा क्या होगा, नैरो ही होगा, छोटा ही होगा, और इसका क्या होगा, स्पान ब्रॉड होगा, ठीक है। यहाँ जो टाइम लगेगा वो जनरली लॉन्ग लगेगा और यहीं पे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा टाइम ऑफ एक्शंस क्या होगा, ये एक्शन के पहले ही ले लेगा, है ना। ये क्या ले लेगा, प्री लेगा, पहले ही ले लेगा, और ये क्या लेगा, ड्यूरिंग, काम करते करते लेगा। इसके अलावा टाइप ऑफ गाइडेंस क्या होगा, ये पूरी तरीके से होल ऑर्गेनाइजेशन को देखेगा कि किस तरीके से वर्क किया जा रहा है, और ये पता है क्या करेगा, सिर्फ एक स्पेसिफिक सिचुएशन में काम करेगा कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में किस अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है। स्पेसिफिक सिचुएशन और स्पेसिफिक सेक्शन, ये सिर्फ इधर काम करेगा। तो हमें समझ में आया कि टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है। अब मैं आती हूँ यहाँ पे दूसरा जो हमारा है बिजनेस लेवल, जो मैंने बोला मिडिल लेवल या टैक्टिक्स में जो काम करता है ये किस तरीके से काम करेगा। देखो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी जो रिलेटेड होंगी एक यूनिट से। ये क्या बोलता है, दिस इज़ अ यूनिट विद इन अ होल, ठीक है। ये वो टाइप की स्ट्रेटेजी है मैनेजमेंट की जो फॉर्मुलेट करती है बिजनेस यूनिट लेवल पे। ये पॉपुलरली हम इसे बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। ये स्ट्रेटेजी एम्फसाइज करती है बिल्डिंग अप ऑफ कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी कंपोज करती है कॉम्पिटिटिव एंड कॉरपोरेटिव अप्रोचेस लेती है। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी कवर करती है वो सारी एक्टिविटीज़ और टैक्टिक्स फॉर कॉम्पीटिंग एंड डिनायल ऑफ द कॉम्पिटिटर। ये वो सारे बिहेवियर मैनेजमेंट को एड्रेस करती है, बहुत सारे स्ट्रेटजीज मैटर्स लेती है। अब किस तरीके, जैसे कि मल्टी लेवल स्ट्रेटजीज़ हो गई, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना हो या जो पॉलिसीज़ बनाना हो, मार्केटिंग मिक्स की, मतलब जैसे कि प्रमोशन हो गया आपका, एडवर्टाइजिंग करना हो, पर्सनल सेल जो आप डोर टू डोर सेल करते हो या सेल्स प्रमोशन करते हो, वो सारी स्ट्रेटजीज इसमें आ सकती है। ये बिजनेस लेवल की होगी। प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है या पर्सनल स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। देखो अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हो, यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हो, तो आपके लिए कई बार ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ किस में आएगी, मार्केटिंग मिक्स जो होगा वो कॉर्पोरेट में आएगा, बिजनेस में आएगा कि फंक्शनल में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसके अंतर्गत आएगा, इसलिए पॉइंट्स रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ये शॉर्ट वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि हमें कंसेप्ट समझ में आए और इस कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ें समझ में आए। एक बार कंसेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद ही बना लोगे, ठीक है। n नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो, और अगर नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को डेफिनेटली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें लोड लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप थ्योरी के पर्पज़ से भी इसको पढ़ रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ हम डे टू डे अपनी आसपास के एनवायरनमेंट में देख रहे हैं। वी हैव n नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल्स, ओके। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फंक्शनल स्ट्रेटजी पे। फंक्शनल हमने पढ़ा ही होगा, कितनी बार ऐसा होता है कि फंक्शंस होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में।
अब वो फंक्शंस बहुत तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन स्ट्रेटेजी रिफर्स करती है वो सारे अप्रोचेस दैट पॉइंट्स अप अ पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सेट डाउन करती है अचीव करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव किसी बिजनेस के यूनिट बाय मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। अब ये फंक्शंस कैसे हो सकते हैं, जैसे कि देखो, या तो किसी कंपनी में प्रोडक्शन, ठीक है ना, प्रोडक्शन हो सकता है, या किसी कंपनी में मार्केटिंग का फंक्शन हो सकता है, या HRM फंक्शन हो सकता है, या क्या हो सकता है R&D। तो ये सब अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट है जो अपना अपना काम करते हैं। ये कंसर्न करता है डेवलप करने के लिए एक डिस्टिंक्ट और एक राइट स्टफ कि वो प्रोवाइड कर सके एक बिजनेस यूनिट को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हर बिजनेस यूनिट के कुछ सेट डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट ऐसा फंक्शनल स्ट्रेटेजी प्लान करता है जो उसके डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ये वो सारी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है कि वो सपोर्ट करे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी फॉलो कर रही है लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, देन इट्स नीड्स अ प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। इट इंसिस्ट ऑन रिडक्शन कॉस्ट ऑपरेशन एंड ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। तो उन्हें इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। और अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो रिटेन करेगा ये लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि ये फंक्शनल और सबसे नीचे है। ये एम्प्लॉयज़ जो हाईली क्वालिफाइड होंगे वर्क करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, और अदर फंक्शन स्ट्रेटेजी जैसे कि मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी भी फॉर्मुलेट होंगे बिजनेस लेवल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी पे। पर एक बात ध्यान रखना कि अगर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग का अलग स्पान बनेगा, इसके मैनेजर इसके अंडर अलग लोग होंगे, और अगर HRM होगा तो उसके अंदर भी अलग तरह की चीज़ें होंगी। इनका हेड अलग होगा, इनका हेड अलग होगा, और इसका पूरा काम सिर्फ ये करेगा, इसका पूरा काम ये सिर्फ ये करेगा। इन दोनों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा किसी भी तरह का। तो ये किस में आता है, फंक्शनल स्ट्रेटेजी में। उसके ऊपर हमने क्या पढ़ा, बिजनेस स्ट्रेटेजी, कि ये इसको रिपोर्ट करेगा कि इसके जितने भी वर्क है कैसे हो रहे हैं, और इनके हिसाब से ये प्लान करेगा कि चलो मार्केटिंग अगर आपका अच्छा हो रहा है, सेल्स बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप एक काम करो, आप ये वाली चीज़ फॉलो कर लो। हम क्या करेंगे, मार्केटिंग अच्छी हो रही है तो हमको ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केटिंग कम हो रही है तो हमको ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके हिसाब से ये प्लान करेगा। और एट द एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी अपने आप को देखेगा कि अब उसके लॉन्ग लास्टिंग प्लान अकम्प्लिश हो रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके से ये सारा प्रोसेस यहाँ चलेगा और सारी रिपोर्टिंग इस तरीके से चलेगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ होते हैं। इसमें मैंने आपको बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें बताई है। फंक्शनल स्ट्रेटेजी में मैंने आपको ये बता दिया कितने टाइप के फंक्शन होंगे, पर मैं आपको अब ये भी बता देती हूँ कि किस तरीके से और कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। देखो, फंक्शन में क्या होगा, जो आपके डेली के जो काम होंगे वो फंक्शन में होंगे, मतलब डे टू डे वर्क टास्क जो होगा वो होगा। एडवर्टाइजिंग करना, कैंपेन लगाना, ये इसका काम होगा। इन्वेंटरीज कंट्रोल करना, मेंटेन करना, परचेस करना मटेरियल, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें ही आएगी, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीनों बहुत अलग हैं और इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी, ठीक है, और फंक्शनल स्ट्रेटेजी एक चीज़ फॉलो करते हैं। ये जो होता है कॉरपोरेट, ये क्या करता है, डूइंग द थिंग्स राइट, ये चीज़ें ही क्या करता है, सही करता है, ठीक है, डूइंग द थिंग्स राइट। और ये क्या करता है, डूइंग थिंग्स राइट, है ना। जो चीज़ें हैं उनको सही करता है, और इसका भी क्या काम होता है कि चीज़ों को सही से एक्सेस करना और चीज़ों को सही तरीके से काम में लाना, ठीक है। नाउ दिस इज़ टाइम कि हम इसे आगे समझ रहे हैं। देखो, सबसे पहला हमने जो पढ़ा था वो था कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें आता है ग्रोथ। ग्रोथ समझेंगे हम कि ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। देखो, ग्रोथ में सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन,
कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन, फिर डाइवर्सिफिकेशन और इसके ये पॉइंट्स हैं। इसमें ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। देखो पहला हमने बोला कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन से ही समझ में आ रहा है कि एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ये, ठीक है ना, कंसंट्रेशन। तो एक ही चीज़ पे कंसंट्रेशन कर रहा है, तो कंपनी भी पता है क्या कर रही है, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रही है, और वो किस पे कर रही है, उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे। किस पे कर रही है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कभी कंपनी अगर उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे फोकस करती है, ठीक है, कंपनी क्या करती है, उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे अगर वो फोकस करती है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कंसंट्रेशन में। ये क्या करती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या रिसोर्स की हेल्प से क्या करती है, एक नया प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। मैं वापस से बोल रही हूँ कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी टॉप लेवल की स्ट्रेटेजी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है ग्रोथ। ग्रोथ में पहला है कि किस तरीके से ग्रो करा जाएगा, किस तरीके से ग्रोथ मतलब किस तरीके से एक्सपांशन किया जाएगा। तो एक्सपांशन किस तरीके से करा जाएगा, तो एक्सपांशन करने के लिए सबसे पहला है कंसंट्रेशन, जिसमें वो बोलते हैं कि कंसंट्रेट करना एक ही प्रोडक्ट पे, कि एक ही प्रोडक्ट की मदद से किस तरीके से नया प्रोडक्ट बना जा सकता है। दूसरा है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो तरीके से होता है, एक जो होता है वो हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को याद करने के लिए एच कैसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल की स्पेलिंग एच से स्टार्ट होती है, ये हॉरिजॉन्टल का एच, ठीक है। और वर्टिकल वी कैसे लिखते हैं, ऐसा, तो ये जो लाइन गई ये वर्टिकल, ठीक है। कभी कंफ्यूजन हो तो इसलिए बता दिया। ये क्या करता है कि जो प्रेजेंट एक्टिविटी आप कर रहे हो, ठीक है, उसको ज्वाइन करके नया बना देना, ठीक है। जैसे कि सपोज ये फॉर्म 1 है और ये फॉर्म 2 है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या हुआ, ये दोनों मर्ज हो गई। सपोज इसने इसको क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, ठीक है। तो ये वाली कंपनी क्या हो गई, इसने इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो प्रेजेंट एक्टिविटी को अपने ज्वाइन करके एक नई एक्टिविटी बना दी। फर्म टेक ओवर करेगी अदर फर्म ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल, अगर वो सेम लेवल पे होगी तो वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सेम लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा कि दो कंपनी थी, एक प्रोडक्शन में काम कर रही है और एक कर रही है मार्केटिंग में। अब ये दोनों सेम लेवल पे ही है ना, तो सपोज प्रोडक्ट और मार्केटिंग एक हो गई, तो ये सेम लेवल क्या हुआ, प्रोडक्ट और मार्केटिंग का, ठीक है। अब देखो, अब अगर फर्म एक्वायर करती है कंट्रोल ओवर द अनदर फर्म, यहाँ पे मैंने क्या एक ही फर्म की बात करी। अब मैंने बोला कि अगर फर्म एक्वायर करती है कंट्रोल ओवर अनदर फर्म, तो ऑपरेट करती इनटू द सेम वैल्यू चेन, जो एक ही वैल्यू चेन में काम कर रही है, ठीक है ना। देखो पहले में क्या था, एक फर्म की एक लेवल दूसरे फर्म के उसी लेवल को टेक ओवर कर रही है, तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और अब मैं बोल रही हूँ कि अगर एक फर्म एक्वायर करती है अनदर फर्म को, ठीक है, सेम वैल्यू चेन पे, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। किस तरीके से, देखो देखो दो टाइप के ये होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन और दूसरा होता है फॉरवर्ड। बैकवर्ड पीछे की तरफ जाना, मतलब अगर वो एक्वायर कर रही है किसी फर्म को जो रॉ मटेरियल में इंगेज्ड है, तो उससे ऑब्वियसली हम बैकवर्ड बोलेंगे। और वो जो एक्वायर करती है कंट्रोल ओवर फर्म, ठीक है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसमें कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। कंसंट्रेशन समझ में आया, इंटीग्रेशन समझ में आया। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का नाम हमने कितनी जगह सुना होगा, ठीक है। अब वो किस तरीके से वर्क करता है ये भी हम देख लेते हैं। देखो डाइवर्सिफिकेशन में मैंने आपको बताया
इसका मतलब क्या होता है, ऐड करना न्यू कस्टमर फंक्शन को या कस्टमर ग्रुप या अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट में, इसी को डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। कि आज अगर मैं इस पर्टिकुलर में चीज़ में काम कर रही हूँ, सपोज़ अगर मैं टीचिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैंने इससे जंप मार के सपोज़ मैं कहाँ चली गई, सपोज़ मैं डांसिंग में चली गई, सपोज़ मैं सिंगिंग में चली गई, तो मैंने क्या कर लिया, डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, ठीक है, पूरी तरीके से चेंज कर लिया। पर वो डाइवर्सिफिकेशन किस किस टाइप का हो सकता है, तो वो होता है यार 3 तरह का, ठीक है। एक होता है कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, एक होता है कॉन्ग्लोमेट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल। देखो कंसेंट्रिक मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें आप जो है सिर्फ एक ही चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। तो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन भी यही बोलता है, जब आप क्या करते हो, ऐड करते हो नया बट रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज। कंसेंट्रिक मतलब कि आपने क्या करा, ऐड करा नया, नया तो ऐड कर रहे हो बट रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हो न्यू। क्या कर रहे हो, न्यू या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आप न्यू ऐड कर रहे हो। एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल आप बैंक में हो और आप म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हो, तो आप उसको सिमिलर प्रोसीजर्स, सिमिलर पॉलिसीज़ आप दे रहे हो। सपोज़ एक एग्जांपल और देती हूँ कि अमूल है, अमूल सेल कर रहा है बटर, तो अब वो क्या कर रहा है, उसने डाइवर्सिफिकेशन करके उसने कर्ड भी सेल करने लग गया, पनीर भी सेल करने लग गया, ठीक है ना, श्रीखंड देने लग गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या हुए, वो सिमिलर कर रहा है। अगर कोई रिटेलर है और अगर वो किड्स वेयर सेल कर रहा है तो वो लेडीज़ वेयर सेल करने लग जाए या सिमिलर क्लोथिंग में कुछ सेल करने लग जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन। कौन सा, कॉन्सेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन। अब आया, उसके बाद होता है कॉन्ग्लोमेरेट। अगर ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है तो ये, अगर ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कौन सा, देखो रिलेटेड, इसको मैं ये बोल सकती हूँ रिलेटेड। तो कॉन्ग्लो एकदम अलग ही चला गया, कंगना रनावत कॉन्ग्लो एकदम अलग है ना सबसे, तो वो कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। सॉरी फॉर द एग्जांपल, बट इससे आपको जल्दी समझ में आएगा शायद। तो ये वो होते हैं जो अनरिलेटेड होते हैं। कौन से होते हैं, अनरिलेटेड। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से लिख दिया। ये होते हैं एकदम अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। बिजनेस कहीं से कहीं तक रिलेटेड नहीं होता है एग्जिस्टिंग वन से। फॉर एग्जांपल टाटा है, ये टाटा अगर पेट्रोल और दूसरी चीज़ों में काम करती है और अभी एकदम से चले गई बिवरेजेस में, ठीक है, या हॉस्पिटल, पब्लिक एजुकेशन, मतलब देखो कितना अलग अलग है कि एक एजुकेशन सेक्टर आपका बिल्कुल अलग है, बैंक आपका बिल्कुल अलग है, पेट्रोल पंप बिल्कुल अलग है। तो आप अगर एग्जिस्टिंग इसमें काम कर रहे हो तो इसमें चले गए, इसमें काम कर रहे हो तो इसमें चले गए, तो जो टोटल डाइवर्सिफिकेशन वाली चीज़ें होंगी वो ही किस में आएंगी, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन में आएगी। क्लियर टू यू। थर्ड जो होता है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, ये क्या करता है, सिर्फ एक नया पॉलिसी और सर्विस ऐड कर देता है पहली चीज़ों में। सपोज़ अगर कोई स्कूल है और ये स्कूल क्या कर रहा था, पहले इसका कैंटीन था, ठीक है, तो अब इसने एक और क्या कर लिया, बुक भी ऐड कर ली। तो मतलब एक ही सिमिलर लाइन में अब वो दूसरी चीज़ें ऐड कर रहा है, ठीक है। एक जो ऑलरेडी चीज़ें कर रहा था उसमें ही दूसरा ऐड कर रहा है नया प्रोडक्ट या नया सर्विस प्रेजेंट कस्टमर को, ठीक है। उसके पास कस्टमर तो वही है, उन्हीं कस्टमर को पहले वो क्या करता था, कोई स्टोर है उन्हीं को वो बोलता था कि चलो हमारे यहाँ जो है क्लोथ्स मिलते हैं, ठीक है, चलो अब हम क्लोथ्स के अलावा हमने वॉचेस बेचना भी चालू कर दिया, तो आप ये भी ले लो। तो ये हॉरिजॉन्टल मार्केट में क्या कर रहा है, वो एक ही कस्टमर को और तरीके प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में हमने पढ़ा ग्रोथ, ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, वन सेकेंड, वो होता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में, वो होते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और इजीली बता देती हूँ। स्टेबिलिटी में आपका क्या होगा,
देखो, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बोलती है कंपटीशन में बने रहने के लिए कोई भी कंपनी अलग अलग चीज़ें और ट्राई करती है। कई बार वो करती है नो चेंज स्ट्रेटेजी, कि हम जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं हम उसी में ही काम करेंगे, इसके अलावा किसी में काम नहीं करेंगे। तो वो पॉलिसी फॉलो कर सकती है। प्रॉफिट स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकती है कि हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है और कुछ नहीं करना है। तो कंपनी कंपटीशन में बने रहने के लिए जितनी भी अलग अलग चीज़ें करती है उसी को स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है ना। ये क्या करती है, मेंटेन करती है प्रेजेंट कोर्स जो वो कर रही है उसी को बनाए रहने के लिए चीज़ें करती है। दूसरी जो होती है यहाँ पे वो होती है रिट्रेंचमेंट। देखो, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में नंबर्स थोड़े गलत हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ था, दूसरा जो है वो स्टेबिलिटी है, तीसरा जो है रिट्रेंचमेंट है और चौथा कॉम्बिनेशन है। रिट्रेंचमेंट समझते हैं क्या होता है। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि रिडम्पशन स्ट्रेटेजी। ये कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, तो ये होती है रिडम्पशन स्ट्रेटेजी। ये बोलती है कि जब आप अपने बिजनेस को कम करते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को आप रीट्रेंचमेंट कहते हैं, कि वापस से पीछे की तरफ आ गए। ये कौन सी हो सकती है, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हो सकती है, तो ये टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा टर्न अराउंड मतलब टू ब्रिंग बैक टू हेल्थ, वापस से वहीं चले जाना, री इंजीनियरिंग कर देना किसी भी चीज़ को। ठीक है, वापस से बनाना उस चीज़ को, या इंटरनल और एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चर करना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल आप क्या कर रहे हो, उसको रीस्ट्रक्चर करने का काम कर रहे हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डाइवेस्टमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, इसका डाइवेस्टमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा क्या हो सकता है, डाइवेस्टमेंट करने का मतलब होता है सेल कर देना, सेल ऑफ कर देना। ठीक है, इसके अलावा आप स्पिन ऑफ कर सकते हो रिट्रेंचमेंट में, मतलब डीमर्ज कर देना बिजनेस की एक्टिविटी को, जो आप कर रहे हो उसको पूरी तरीके से हटा देना। इसके अलावा एक हो सकता है स्प्लिट ऑफ कर देना, उसका मतलब होता है सेपरेट ओनरशिप, एकदम अलग ओनरशिप आप कर रहे हो। ठीक है, और लास्ट हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट, कि आपने क्या करा, डाइल्यूजन कर दिया पूरी तरीके से, कंट्रोल थ्रू सेल ऑफ इक्विटी, आपने पूरी तरीके से ही बेच दिया उसको। तो वो क्या हो सकती है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है। लास्ट जो होती है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, जब आप कंबाइन करते हो जितनी भी स्ट्रेटेजीज आपने पढ़ी है उनको, तो वो हो जाएगी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है स्ट्रेटेजीज, लेवल और टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज। देखो, इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के टाइप्स, बिजनेस स्ट्रेटेजीज हमने पढ़ ली है, और बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में भी बहुत तरीके होती है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मिशेल पॉटर्स ने कुछ अलग अलग स्ट्रेटेजीज दी थी, या अब इनकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज आएंगी। ठीक है ना। इसके अलावा फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ भी मैं आपको बता सकती हूँ, जो फंक्शनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, जो ऑपरेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआरएम डिपार्टमेंट्स वो होते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पूरे लेक्चर में समझा कि कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ होते हैं, और काफ़ी डीप में इसको समझा है हमने कि इस पर्टिकुलर एक के अंदर कितनी तरीके की स्ट्रेटजीज़ होती है, कौन बनाता है उसे, क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें, और इनके वेरियस टाइप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ इसको लाइक और रिव्यू करिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि अगर कुछ मैं गलती कर रही हूँ तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ और आपके सामने दूसरे वीडियोस में उसे प्रेजेंट कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। One more thing, you can read some topics here, operational strategy, functional, business level strategy का, पर ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपकी इच्छा होता आप पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।